हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है पोर्टुलाका या मॉस रोज। बरसात शुरू हो गई है और अधिकतर सभी के घर में मॉस रोज़ और पोर्टुलाका बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे होंगे। लेकिन अगर अभी तक ब्लूमिंग नहीं स्टार्ट हुई है या पौधों में ग्रोथ नहीं अच्छी हो रही है तो दो तरह का मैं फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी बहुत जम के होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्टिलाइज़र पर जाने से पहले कुछ इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं उनको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इतना तो आप भी समझते होंगे कि प्लांट सिर्फ फर्टिलाइज़र पर ही डिपेंड नहीं होता। काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं जो प्रभावित करती हैं प्लांट को। तो उसमें सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मॉस रोज़ के लिए वो है सन। ये एक सन लविंग प्लांट है। आप तो इतना जानते होंगे कि सन के साथ ही साथ इसके फ्लावर ओपन होते हैं और 12-1 बजे तक इसके फ्लावर फेड हो जाते हैं। तो आप इनको वहाँ पर रखें जहाँ पर कम से कम 5-6 घंटे की सनलाइट इनको मिले, मतलब डायरेक्ट सनलाइट इनको मिले। फिर अगर बात करी जाए, चूँकि ये मेरे देसी प्लांट हैं तो इनमें तो ज़्यादा ख़तरा नहीं होता बारिश के पानी से। लेकिन आपके अगर हाइब्रिड प्लांट हैं तो उनको पानी से थोड़ा सा बचा के रखिए, क्योंकि जो बारिश के पानी है से वो प्लांट गलने लगते हैं, उनमें बहुत ही जल्दी फंगस लगती है। और फंगस लगने का एक प्रमुख कारण ये जो फेड फ्लावर होते हैं उनको ना हटाना। तो जैसे ही फेड फ्लावर हों उनको तुरंत कट करके आप प्लांट से अलग कर दें, जिससे कि उसमें फंगस ना लगे, क्योंकि ये जो फ्लावर होते हैं वो चिपके रह जाते हैं प्लांट में। तो जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं। देसी प्लांट में तो इतना कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर आप देसी प्लांट में भी हटाते रहें तो इनकी खूबसूरती बनी रहती है। फिर बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। अगर आपके में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इनको एक साथ पकड़ के इनकी प्रूनिंग कर दें, हल्की हल्की सी ट्रिमिंग कर दें। फिर जो नई ग्रोथ आएगी उसमें ज़रूर बड्स आएंगे। और साथ ही साथ प्रूनिंग करने के बाद जो मैं आगे फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ उस चीज़ का प्रयोग करें। बहुत ही तगड़ी आपको ग्रोथ मिलेगी, साथ ही साथ फ्लावरिंग तो जम के होगी। तब बात आती है इनके फर्टिलाइज़र की। तो मैं 2 तरह के फर्टिलाइज़र इनको देती हूँ। एक तो इनके प्लांट की ग्रोथ के लिए होती है, इनकी फ्लावरिंग के लिए। तो ग्रोथ के लिए मैं कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ, तो मैं ऐसा फर्टिलाइज़र डालती हूँ जिसमें नाइट्रोजन भर के होती है। तो वो ये चीज़ है। इसकी सिर्फ 2-2 दाने आपको 8 इंच के पॉट में लगे हुए पर्सलेन या पोर्टुलाका में डालना है। ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ये है DAP, डाई अमोनिया फास्फेट। सिर्फ आप इसको ही डाल सकते हैं, तो इससे भी भर के फ्लावरिंग होगी और ग्रोथ तो अच्छी होगी ही। तो मैं सिर्फ महीने में 2-2 दाने हर अपने पॉट में लगे हुए पर्सलेन पोर्टुलाका में डालती हूँ। ज़्यादा कुछ झंझट करने की बात नहीं है। मिट्टी गीली है, बारिश हो ही रही है, तो इसी में मैं ये 2 दाने डालती हूँ। और बहुत जल्दी ये घुलते भी नहीं हैं, धीरे धीरे डाइल्यूट होते हैं। और मेरे पास वाटर सॉल्युबल भी DAP है, लेकिन वाटर सॉल्युबल मैं इस समय नहीं डाल रही हूँ क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में कुछ ऐसे ही फर्टिलाइज़र डालनी है जिससे जल्दी डिज़ोल्व ना हो वाटर में। तो इसके 2-2 दाने मैंने डाले हैं। अब मेरे दाने थोड़े से मोटे हैं, आप अपने दानों के हिसाब से उसके साइज़ के अनुसार डालिएगा। अगर बहुत छोटे छोटे दाने हैं तो 4 दाने डाल दीजिएगा, इससे ज़्यादा दाने नहीं डालने हैं। तो ये सब मैंने डाल दिए। अब देखिए, अभी मैंने हाल ही में कुछ ये प्लांट्स ख़रीदे थे। ये मेरे पास पहले से 2 ही कलर के थे, देसी वाले। और अब की बार मैं नर्सरी गई थी तो कई और कलर देसी प्लांट के मुझे मिले, तो ये मैंने लगा लिए। तो उसमें भी मैं 2-2 दाने डाले दे रही हूँ, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी हो और ये भी जल्दी से फ्लावरिंग पर आएँ। हालाँकि इनमें भी बड्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। अब जो दूसरा फर्टिलाइज़र है मैं अक्सर अपनी फ्लावरिंग के लिए डालती हूँ। सिर्फ पोर्टुलाका ही नहीं, और भी प्लांट्स पर जैसे फ्लावरिंग नहीं आ रही हैं, अडेनियम है, इस पर भी फ्लावरिंग वगैरह नहीं आ रही है, तो मैं इस चीज़ का यूज़ करती हूँ। वो है NPK 0
5234। इसमें फास्फोरस और पोटेशियम पाई जाती है। तो इस चीज़ का हम स्प्रे करेंगे, क्योंकि मैंने अभी शाम ही को किया था और देखिए इस समय गुड़हल बहुत अच्छा खिल रहा है। तो अभी शाम ही को किया था, तो मैं साथ में स्प्रे नहीं कर रही हूँ, एक एक दिन छोड़ के करती हूँ। मतलब एक दिन मैंने DAP डाला, दूसरे दिन मैं इसका स्प्रे किया, या स्प्रे पहले कर दिया फिर DAP डाली। इस तरह से फर्टिलाइज़र देती हूँ और महीने में सिर्फ एक बार ही ऐसा करना है, बार बार नहीं करना है। और ये प्रोसेस मैं लगभग अक्टूबर तक करूँगी, फिर इसमें रोक दूँगी, क्योंकि अक्टूबर के बाद इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। फिर मैं इस प्लांट को सेव कर लूँगी। तो इस तरह से करिए और ये दोनों फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए। अगर आपके पास ये दोनों फर्टिलाइज़र नहीं हैं तो आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, उसमें भी पोटेशियम भर के होती है। लेकिन ध्यान रहे बारिश ना हो तभी आप डालिएगा। खासकर हाइब्रिड पोर्टुलाका है तब तो अवॉइड करिएगा बनाना पील का फर्टिलाइज़र, क्योंकि उसमें फंगस बहुत जल्दी लगती है। अगर देसी है तो डाल सकते हैं, लेकिन बारिश ना हो रही हो, मौसम साफ़ हो, तभी बनाना पील का फर्टिलाइज़र डालिएगा। उसमें भी बहुत अच्छी पोटेशियम होती है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और ये सब चीज़ बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आपके भी प्लांट में होने लगेगी। उम्मीद करती हूँ मैंने जो बताया वो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ टिप्स काम के आए हों तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।